ये जो फॉरेन इन्वेस्ट के साथ मीटिंग है इसको 11 बजे का कर दो और वी वोंट हैव लंच टुडे, वर्किंग लंच, ओके? और फिर उसके बाद सुधीर को कॉन्फ्रेंस रूम में भेजना, फिर मनी को भेजना एंड देन टोनी। श्योर। ऑलराइट, कूल, थैंक यू। या ओए लक्ष्मी, क्या था ये बात? क्या करके आई हो? वन साइड बॉक्सिंग मैच मीडिया के साथ? नहीं करना चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पर वो लोग ऋषि को ऐसे बोल रहे थे तो मुझसे देखा ही नहीं गया। गलती कर दी मैंने बोल के। गलती? बहुत सही किया है। क्या बात कर रही हो तुम? ऑनेस्टली बताऊं, हम में से ये कभी किसी ने नहीं किया। मैंने नहीं किया, मलिश्का ने नहीं किया, मामा ने नहीं किया। क्या करके आई हो यार? बजा दिया तुमने उनको। सच्ची? मुच्ची। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मीडिया वाले बोल रहे थे। जब जा रहे थे मैंने इनकी बातें सुनी थी, बोल रहे थे क्या कॉन्फिडेंस है ऋषि की वाइफ में यार। और एक और बात बताऊं लक्ष्मी, अभी तक हर कोई, एवरीबॉडी वाज ट्रस्टिंग शनाया, उसकी स्टोरी पे हर कोई यकीन कर रहा था। पर तुमने जो विश्वास दिखाया ना ऋषि भाई में लक्ष्मी, बूम, कॉन्फिडेंस टुकड़े टुकड़े हो गया मीडिया का, पीसेस इधर उधर फैल गए हैं सब कुछ। अब लोगों को फाइनली लग रहा है कि ऋषि भाई शायद सही हो सकते हैं और शनाया गलत। शनाया से मिल सकती हूँ क्या मैं एक बार? क्यों मिलना है इस लड़की से तुम्हें? एक बार मिलके बात तो करनी चाहिए ना। अब तुम्हें पता है हमारे गांव में भी जब झगड़े होते थे ना तो पंचायत के पास ले जाने से पहले आपस में लोग खुद ही मिलके झगड़ा सॉल्व कर लेते थे, पंचायत की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो एक बार अगर मैं उससे मिलके बात कर लूं। ये गाँव नहीं है, प्लस इस इशू का पूरा नेचर ही डिफरेंट है। मलिश्का भी यही कह रही थी, लेकिन मैंने मीडिया के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बात और बिगड़ जाए उससे अच्छा मैं एक बार बात कर लेती हूँ ना शनाया से। आयुष, एक बार मिलके पूछती तो कि वो क्यों कर रही है ऐसा, क्यों झूठ बोल रही है। तुम पूछोगे वो तुम्हें बता देगी। वो बहुत स्मार्ट है वो लक्ष्मी, तुम जानती नहीं हो उसे। हाँ, लेकिन मिलने के बाद ही जान पाऊंगी ना। फायदा नहीं है कोई लक्ष्मी। नुकसान भी क्या है आयुष? ओके फाइन, मैं एड्रेस देता हूँ तुम्हें और ड्राइवर को बोलते तुम्हें ड्रॉप कर देगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो लक्ष्मी, कोई भी दिक्कत, एक फोन करना और मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। बी केयरफुल, बहुत चालाक लड़की है ये, ओके? आई स्वेयर यार, मजा ही आ गया। हर न्यूज चैनल पे बस मैं हूँ, जहाँ देखो बस मैं ही दिख रही हूँ। ये ऋषि ओबेरॉय तो गजब का पब्लिक फिगर निकला यार। मैंने तो सोचा था पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगी, बस इतने में सेट हो जाएगा। लेकिन अब ऋषि ओबेरॉय के होने से तो बात ही कुछ और हो गई है। शायद कोई आया है, वेट, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ओके? बोलिए, किससे मिलना है? तुमसे। क्यों, हो कौन तुम? लक्ष्मी ओबेरॉय, ऋषि ओबेरॉय की पत्नी। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें? तुम समझ ही गई होगी क्या बात करनी है मुझे। नहीं, तुम बताओ, क्यों आई हो? पूछने आई हूँ कि मेरे पति पर इतना झूठा इल्जाम क्यों लगाया तुमने? तुम मुझे झूठा बुला रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक मिनट, जिस इंसान की तुम बात कर रही हो ना वो मेरे पति हैं। अच्छे से जानती हूँ मैं उन्हें, बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान है वो। तो मैं झूठी हूँ? हाँ, तुम झूठी हो और तुम्हारा वो झूठ तुम्हारी आंखों में देखने आई हूँ मैं। ये देखने आई हूँ कि कोई लड़की अपनी इज्जत के साथ कैसे खेल सकती है। मेरी इज्जत के साथ तुम्हारे पति ऋषि ओबेरॉय ने खेला। ऋषि किसी की इज्जत के साथ खेलते नहीं है। ऋषि औरतों की इज्जत बचाते हैं। औरतों की इज्जत बचाने के लिए वो दुनिया से लड़ जाते हैं, फिर चाहे वो कोई अपना हो या कोई गैर लड़की क्यों ना हो। पता नहीं कितनी जिंदगियां बदल दी हैं ऋषि ने। जिस ऋषि ओबेरॉय पे तुम ये झूठा इल्जाम लगा रही हो ना, उसकी नाम और इज्जत के आगे कितने लोग सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और तुम उसका नाम और इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। तुम नहीं जानती कितना दुख दिया है तुमने उसे और उससे जुड़े सारे लोगों को। तुम जानती हो 3 बहनें हैं ऋषि की। स्ट्रेंज, फिर भी इतना कुछ किया उसने मेरे साथ। स्ट्रेंज तो ये है कि तुम झूठ बोल रही हो, और उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज है तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने दिए। क्या बोला तुमने? ऋषि का परिवार, उसकी परवरिश, उसके संस्कार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और सिर्फ बहनें नहीं, दादी, बुआ, माँ, इन सब औरतों के बीच पला बड़ा है वो। और जिस इंसान की आंखों ने ऐसे रिश्ते देखे हो ना, उस इंसान की आंखों में औरतों के लिए इज्जत
और लिहाज के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो तुम ये जो कह रही हो ना, जो ऋषि ने किया, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। किया है उसने, और सिर्फ इतना ही नहीं, धक्के देके बेइज्जत करके बाहर निकाला था मुझे। तुम्हें ऐसा जवाब देती अगर ऋषि के ऑफिस का सीसीटीवी चालू होता, तब तुम्हारे पति की सारी सच्चाई रिकॉर्ड होती है उसमें, और तुम खुद अपनी आंखों से अपने पति की सच्चाई देखने के लिए मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं। तुम क्या, पूरी दुनिया भी आके मुझसे कहेगी ना कि ऋषि गलत है, तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कर रही हो, कितना गलत कर रही हो उन लड़कियों के साथ जिनके साथ सच में ऐसा कुछ हुआ होगा। तुम्हारी वजह से कोई उन पर भी विश्वास नहीं करेगा, सबको लगेगा कि वो भी झूठ बोल रही है। एक औरत होके तुम एक औरत की ही दुश्मन बन रही हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम ये जो करने की कोशिश कर रही हो ना ऋषि के साथ, उसका नाम, उसकी इज्जत जो मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही हो, वो कभी हो नहीं पाएगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ऋषि तुमसे बहुत ऊपर है। और जो लोग ऊपर कीचड़ उछालते हैं वो ऊपर वाले पे नहीं, सीधा अपने मुंह पर ही आके गिरता है। रब से दुआ कर कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए। सच बोल दो प्लीज। रुको, बहुत अच्छी हो तुम। वो झूठा नहीं है, सच्चा है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना ऋषि के बारे में, ना उसकी फैमिली के बारे में, और ना तुम्हारे बारे में। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, और प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार हूँ, पर ऋषि की तरफ से मेरे ऊपर मानहानि का दावा नहीं होना चाहिए। और एक बात, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, वरना वो मुझे ही अरेस्ट कर लेंगे। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम कंप्लेन वापस लेने के पेपर्स बनवा लो, और हाँ, फेक नहीं, लीगल, जिसमें ये लिखा होगा कि मेरा ऋषि के साथ इंटरव्यू बहुत खराब हो गया था, और गुस्से में आकर, अपसेट होकर मैंने ये सब झूठ बोला और ये सब तमाशा किया। सही कहा था तुमने, ऋषि इतनी सारी औरतों के साथ पला बड़ा है, औरतों की बहुत इज्जत करता है वो, और मैं इतने अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं करूंगी। तुम्हें पता है, मेरे बाबूजी कहते थे कि सुबह का भूला कर शाम को घर वापस आ जाए ना, तो वो भूला नहीं होता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस समझ लो गलती खत्म। मैं फटाफट जाके पेपर्स बनवा कर लाती हूँ। हाँ शनाया, थैंक यू। ऑफिस ले लीजिए, फिर वापस यहीं आना है। एक बार शनाया ये केस वापस ले ले, ऋषि का सारा टेंशन दूर हो जाएगा। मीडिया के सामने भी खुल के बात करेगा, फिर ना गुस्सा आएगा ना सर दर्द होगा, सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ दी, जीजू कैसा है? अच्छा बेटा, अब दी के बारे में पूछने से पहले जीजू के बारे में पूछ रही है। अरे नहीं दी, ऐसा नहीं है वो तो। अरे मैं मस्ती कर रही हूँ शालू। अच्छा लगा मुझे कि तूने मेरे बारे में पूछने से पहले ऋषि के बारे में पूछा। और ऋषि अच्छे। दी सुन, लोग जो भी कह रहे हैं ना, उस पर जरा भी विश्वास मत करना। तुझे पता है ना जीजू कैसे है? लोग झूठ बोल रहे हैं, जीजू ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। और तू मेरी जान है शालू। तुझे पता है, मैं अभी उस लड़की से मिलके आई हूँ, वो शनाया, जिसने झूठा केस किया ना ऋषि पे। और तुझे पता है, वो अपना केस वापस लेने के लिए भी तैयार है। उसने मुझसे कहा कि उसने जो कुछ भी किया सब गुस्से में किया था, और वो पेपर्स पे साइन करने के लिए भी तैयार है कि उसने सब कुछ झूठ बोला था। सच? हाँ शालू, बस उसने ये कहा है कि उसे ना खुद के ऊपर कोई केस नहीं चाहिए। वो होता है ना मानहानि का केस,
बस मैं ऋषि से एक बार बात कर लूंगी उस बारे में। अच्छा, जीजू का भी पता नहीं है ये सब? नहीं, अभी तो मैं मिली हूँ उस लड़की से, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, तब ऋषि को बता दूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूने तो आज कमाल ही कर दिया। तू ना झांसी की रानी है, बस थोड़े अलग टाइप की। और देखना, तूने ये सब किया ना तो घर जाके लोग तुझे इतना ज्यादा प्यार करेंगे। शालू प्यार करे या ना करे, बस सबकी टेंशन दूर हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, तू मुझे ये बता कि वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है, तू बस वहाँ का संभालना, ठीक है? ठीक है, वो ऑफिस आ गया, मैं तुझसे बाद में बात करूँ। बाय बाय। चाची, आपको पता है अभी क्या हुआ? दी ने मुझे अभी फोन पे बताया कि वो जो लड़की ना शनाया, वो सबके सामने एडमिट कर रही है कि उसने झूठ बोला जीजू के बारे में। और ये कमाल लक्ष्मी दी ने दिखाया है। अब आप जो भी सोच रहे थे, जो भी बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने ऐसा कहाँ कुछ बोला? आपने ही बोला था ना कि जीजू ने जो भी किया बुरा किया। मैंने ऐसा कब कहा? सुना मैंने आपको, जब आप और चाचा जी बात कर रहे थे। अरे क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? तो ज्यादा उड़ने नहीं लगी ये लड़की आजकल। आपने मुझे ना अच्छा बनने का नाटक करने को बोला, वरना इसकी तो मैं ऐसे बैंड बजाती है ना अभी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने मेरी बातें कब सुन ली। सुननी होंगी, इस घर में वैसे भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुन ही लेता है। बड़ा घर नहीं ले सकते थे आप और डैड मिलके? बड़ा घर ड्रीमिंग तो मैंने महल की थी, महल की, लेकिन तेरी डैड की कमाई में कबूतर खाना मिल गया, वही गनीमत समझ। बड़ी आई बड़े घर में रहने वाली। हाँ, मुझ पे कौन लग? मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया? है तो कबूतर खाना ही। ऋषि, अब एक्सक्यूज मी, या ऋषि कहाँ है? मैम वो कॉन्फ्रेंस रूम में है। आप उन्हें बुला देंगी प्लीज? 2 मिनट का काम है। मैं ट्राई करती हूँ। आयुष? मैम वो कॉल आंसर नहीं कर रहे। नहीं, कोई बात नहीं, वो आयुष आ गया है ना, मैं उनसे बात कर लूंगी। आयुष, जस्ट गेट इट डन, ओके? लक्ष्मी, आ भी गई तुम? मिली उससे? हाँ, क्या बात हुई? मिल भी ली और बात भी हो गई। मैंने उसे समझाया और वो समझ गई है। वो खराब लड़की नहीं है। उसने मुझे कहा है कि मैं वो लीगल पेपर्स ले आऊं, उस पर साइन कर देगी और अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लेगी। 1 मिनट, तो तुम ये बोल रही हो कि वो लड़की रिटर्न में देगी कि ऋषि भाई पे जो उसने केस किया था वो झूठा है? हाँ। लक्ष्मी, नाइस, बहुत, दिस इज ऑसम, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। एक ही दिन में कितना सारा कमाल करोगी। एमएम हो क्या? एमएम? मिरेकल मशीन तुम हो। एनीवे, 5 मिनट दो मुझे, मैं ऐसे गया लीगल डिपार्टमेंट में और ऐसे पेपर बना के वापस आया। ओके, 5 मिनट दो, जस्ट वेट। एक्चुअली तुम यहाँ की वेट करोगी। कम विद मी, मेरे केबिन में आओ, आ जाओ, कम। हाँ। लक्ष्मी, वो तो गई, फिर दिख कैसे रही है? मैं छुपी क्यों? पर डिस्टर्ब कर देती तो? लेकिन छुपी क्यों? शायद घबरा गए, अचानक से देख लिया ना उन्होंने, इसीलिए।
लैक्ष्मी 5 मिनट होने में भी 5 सेकंड बाकी है. पेपर्स. थैंक यू. थैंक्स टू यू माय एमएम. आई एम प्राउड ऑफ यू. वेल डन. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें छोड़ने चलूं घर? नहीं नहीं, अब तो सब सही हो ही गया है ना. श्योर? हाँ, मैं ये साइन करवा लूंगी. पक्का? हाँ. ओके. आई एम वर्किंग हियर टू. काम करने दे, भाग यहाँ से. भागने के लिए बोल रहे हो? आप भी भागते हुए आओगे जब आपको पता चलेगा आपकी लक्ष्मी ने आपको फिर बचाया. So what? You need to relax. आप लोग ओवर रिएक्ट करो, nothing else. आज ऋषि ने पहली बार लक्ष्मी की बात मानी. तुम्हारे मना करने के बावजूद वो ऑफिस गया लक्ष्मी के कहने पर. मलिष्का, वो इसीलिए गया है बिकॉज ऋषि अपने काम से प्यार करता है. काम से? तो क्या लक्ष्मी से करता है? Come on यार सोनिया. And to be very honest, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने लक्ष्मी की बात मानी या किसी मेड की. वो ऑफिस गया and that's good. अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस हो जाता. रियली मलिष्का? भाई ऑफिस गए, इसमें तुम्हें सिर्फ उतना ही दिख रहा है? तो फिर तुम बता दो क्या देखूं और? तुमने उन्हें मना किया था ना ऑफिस जाने से, बट लक्ष्मी ने बोला जाओ और वो चले गए. उन्होंने तुम्हारी बात को नहीं माना और लक्ष्मी की बात मानी. इट मीन्स कि उनको लगता है कि लक्ष्मी उनकी ज्यादा केयर करती है, तुमसे ज्यादा. यू अंडरस्टैंड? और तुमने देखा कि नहीं देखा? ऑफिस के बाद प्रेस के सामने लक्ष्मी ने क्या किया है? वो सच में ऋषि की ढाल बन गई. मलिष्का, और अगर तुमने नहीं देखा है ना तो आई हैव प्रूफ. सोशल मीडिया पर है, दिखा दूं? डोंट गिव मी दैट लुक मलिष्का. मैं तुम्हारे साइड पर हूँ, इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ. और अगर सच में उसने इस मुसीबत से भी ऋषि को निकाल लिया, कुछ करोगी तुम? तो क्या करूं मैं? आपने देखा ना वो थड़ाछाप लड़की कितनी ज्यादा चालाक है. उससे बात करना मतलब खुद के लिए बुरा करना. You know what I mean? और अगर हम उसे कन्विंस नहीं कर पाए केस वापस लेने के लिए तो फिर कोई और नहीं कर सकता. I'm telling you that. मलिष्का, आई अंडरस्टैंड. मैं थी तुम्हारे साथ. मैं जानती हूँ वो लड़की कैसी है, और इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम उस लड़की के पास जाओ. इनफैक्ट मैं ये कह रही हूँ कि कुछ तो करो ऋषि को बचाने के लिए, प्लीज. तो मैं क्या करूँ आप ही बताइए ना. उस लक्ष्मी को रोको. उस लक्ष्मी का कुछ इलाज करो. जस्ट मेक श्योर कि वो ऋषि की आंखों में इतनी बड़ी ना बन जाए. जिस काम के लिए हम उसे यहाँ लाए हैं ना, उसे उससे आगे मत बढ़ने दो. इनफैक्ट वो आगे बढ़ रही है. ऋषि के लिए हर जगह खड़ी है. वो ऊंची उठ रही है वो ऋषि की नजरों में. इसलिए द टाइम हैज कम कि हम लक्ष्मी को ऋषि की नजरों से गिरा दें. और अगर ऐसा नहीं किया ना तो मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा. मलिष्का, इतनी समझदार तो तुम हो ना कि तुम मेरी बात का मतलब समझ लो. ऋषि घर आता ही होगा, आने दो उसको. आएगा तो क्लियरली और ओपनली बात कर लूंगी. शनाया, मैं ये पेपर्स ले आई हूँ, तुम बस एक बार पढ़ लो और साइन कर दो. ये बैठो यहाँ. मैंने ना इस पे सब कुछ लिखवा दिया है कि तुमने झूठ कहा था और ऋषि और तुम्हारे बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था. तुमने वो सब गुस्से में कहा था. सब कुछ लिखवा दिया. बस तुम एक बार पढ़ लो और साइन कर दो. थोड़ा तो बुरा लगा होगा ना तुम्हें? थोड़ा नहीं शनाया, मुझे बहुत बुरा लगा था. मेरे पति की इमेज का सवाल है. तुम साइन कर दो ना प्लीज. हाँ, मैं समझती हूँ, पर जब उसने तुमसे कहा होगा मेरे पास आने के लिए और मुझे पैसे देने के लिए, और अगर मैं फिर भी ना मानूं तो मुझे धमकी देने के लिए, पर कैसे भी इन पेपर्स पर साइन करवाने के लिए, तो एक औरत होने के नाते बुरा तो तुम्हें बहुत लगा होगा ना. उसने इतना गलत किया मेरे साथ, पर फिर भी अब तुमसे धमकी दिलवा रहा है केस वापस लेने की, और मुझसे इन पेपर्स पर साइन करवा रहा है. ये क्या कह रही हो तुम? सना, क्या ये सच है आपको ऋषि ने भेजा है? आपके पति ने इतना गलत किया और आप उसमें साथ दे रही है? अभी तक तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सच्चाई सामने आ जाएगी, आप आपके पति के साथ हैं. ये सच्चाई की बात कर रही थी और ऐसे आप अपने पति के साथ हैं. बोलो जवाब दीजिए. बोलो मैम, जवाब दीजिए मैम, बोलिए. हाँ बुआ. ऋषि, स्विच ऑन योर ऑफिस टीवी. देखो लक्ष्मी ने क्या ब्लंडर किया है. सच बोल. वो झूठ. वो लड़की झूठ क्यों बोलेगी? जिस लड़की के साथ खिलवाड़ हुआ है वो लड़की इन पेपर्स पे साइन क्यों करेगी? लेकिन ये सब लक्ष्मी ने कैसे
क्यों? मलिश्का ने ठीक ही कहा था, तुम्हें ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था। अब निकलो वहां से फटाफट, क्योंकि मीडिया ना अपना नया ड्रामा ऑफिस के बाहर ही करेगी। सो जस्ट कम होम फास्ट। आ रहा हूं बुआ। लक्ष्मी! इतनी बड़ी बातें कर रही थी कि सच्चाई सामने आ जाएगी, आप अपने पति के साथ हैं। ये सच्चाई की बात कर रही थी और ऐसे आप अपने पति के साथ हैं। नहीं, मैंने मैम बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बताइए मैम, बताइए। बोलिए मैम। लक्ष्मी बेटा वहां से निकल अभी। ये है असली चेहरा इन पैसे वालों का। मुझे पैसे दे के खरीदना चाहते हैं, वो भी अपनी बीवी के हाथों। बीवी से ऐसे काम करवा सकता है, उसने मेरे साथ क्या क्या किया होगा। ये तो सिर्फ एक और सबूत है मेरी सच्चाई का कि मैं जो कुछ भी ऋषि के खिलाफ कह रही हूँ वो सब सच है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ ऋषि की सच्चाई सबके सामने आ जाए, ताकि वो मेरे जैसी किसी और इनोसेंट गर्ल्स को एक्सप्लॉइट नहीं करे। सिर्फ इसलिए मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, और जब मैंने इससे पैसे लेने से मना कर दिया तो इसने मुझे धमकी दी कि मुझे और कहीं जॉब नहीं मिलेगी, और तो और ये भी कहा कि इसका पति मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा।